नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, वहीं दूसरी ओर भारत भर के महिला संगठनों द्वारा पोक्सो जैसे कानूनों के दुरुपयोग के विरोध में रैली शुरू हो चुकी है। आज कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा के कानून महिलाओं के लिए ही नुकसानदायक बनते जा रहे हैं। पोक्सो जैसे कानून जहां पुरुषों को फंसाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, वहीं पुरुषों से जुड़ी महिलाएं उससे पीड़ित हो रही हैं। इसीलिए दिल्ली में, नासिक में, अहमदाबाद में और भारत के ऐसे विभिन्न इलाकों में बहुत से महिला संगठनों द्वारा रैलियां निकालकर इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। अहमदाबाद में विशाल रैली निकालकर पोक्सो कानून का विरोध किया गया और ऐसे महिलाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई जो इन कानूनों का दुरुपयोग करके आज समाज को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। आइए देखते हैं उस रैली की कुछ झलकें। महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। संतासाराम बापू के समर्थन में ये रैली हो रही है। संतासाराम बापू के समर्थन में इस रैली के दौरान तमाम जो महिलाएं हैं वो बापू को निर्दोष बताते हुए उनकी रिहाई की लगातार मांग इस महारैली के दौरान कर रही हैं और उनका ये भी मानना है कि बलात्कार विरोधी कानून का दुरुपयोग करते हुए कहीं ना कहीं बापू को फंसाने की कोशिश की गई है। उनके समर्थन में इस वक्त तमाम बापू समर्थक लोगों का क्या कुछ कहना है। तो संतासाराम बापू के समर्थन में ये रैली हो रही है और इन महिलाओं का कहना है कि संत आसाराम बापू को फंसाया गया है और इसी के चलते बापू अब तक जेल में है। आलोक, आपको क्या लगता है जो मुद्दा उठाया जा रहा है इस रैली के दौरान कि संत आसाराम बापू को फंसाया गया है किसी साजिश के तहत बलात्कार, हालांकि बहुत लंबे समय से जब से बापू जेल में है तब से ही उनके समर्थक ये बात कह रहे हैं और आज जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं उनका ये मानना है कि महिला विरोधी कानून का दुरुपयोग किया गया है। क्या आप इसके तहत गए आलोक? क्या आपने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की? देखिए, अभी तक जितने भी कानून बने हैं महिला सुरक्षा को लेकर या फिर बलात्कार विरोधी जो भी कानून है, उस कानूनों का कहीं ना कहीं लगता ये जरूर है कि दुरुपयोग हो रहा है। और आप जो है इस रैली में देखिए महिलाओं को, जो भी महिलाएं आप हम अपने विजुअल में दिखा रहे हैं, ये इनकी संख्या जो है, इनकी संख्या को अगर देखें आप तो लगभग हजारों की संख्या में महिला जो है वो इस रैली में भाग ले रही है। और कहीं ना कहीं महिला जितने भी आसाराम इस रैली में जो जितने भी महिलाएं उपस्थित हुई हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर बलात्कार विरोधी कानून जो है, इस कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जरूर देखने को मिला है। और ये जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम रिपोर्टिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर देखने को मिलता है हमें। दहेज प्रथा को ले लीजिए, दहेज उन्मूलन पे जो कानून बना है उसका भी कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो टोटली जो है इनका यही कहना है कि जितने भी समर्थक यहाँ आए हैं, जितने भी महिला समर्थक यहाँ हैं, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर देखने को मिल रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और इसी बात के लिए, इसी के जो आसाराम बापू इतने दिनों तक जेल में हैं और उसी बात का विरोध करने के लिए आज वो अहमदाबाद के सड़कों पर उपस्थित। चलिए, इस वक्त संत आसाराम बापू के भक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनते हैं। लड़की को आज तक किसी ने नहीं छुआ। ऐसी लड़की की मेडिकल रिपोर्ट नील होने के बावजूद भी, उस लड़की के स्टेटमेंट के बावजूद, सिर्फ वो लड़की है और उसने कह दिया इसलिए बात सही हो गई। तो हम भी तो लड़कियां हैं, तो हमारी बातों का भी भरोसा करो कि आज मुझे 13 साल हो गए, इनको 25 साल, इसको ये बचपन से आती है, इनको 25 साल हो गए, हम सब इतने सालों से आते हैं, हमको तो बापू के चरण छूने का सौभाग्य आज तक नहीं मिला। और वो लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है? तो सरकार ने इस बात को जांचने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो लड़की सही बोल रही है, गलत बोल रही है? आज कोई भी लड़की बोल देगी तो आप किसी को भी अंदर कर दोगे। वो चाहे कोई जज हो, कोई समाज का प्रतिष्ठित इंसान हो, आप उस दोनों बातों को चेक करने की कोशिश करो कि वो लड़की अगर बोल रही है तो कोई पुरानी साजिश निकाल रही है, कोई दुश्मनावट है, कोई पैसों के प्रलोभन से बोल रही है, किस आधार पे वो बोल रही है। ये प्लीज कानून चेक करें, नहीं तो आज तक इस देश में बहनें जब भी घर से निकलती थी तो माँ पिताजी उसको समझाते थे कि बेटी राह चलते किसी भी लड़के की कमेंट्स का जवाब मत देना क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। आज एक बहन भाई को बोलती है, पत्नी पति को बोलती है कि रास्ते में किसी राह चलती लड़की को लिफ्ट मत देना, किसी ऐसी वैसी लड़की को जॉब मत देना, क्योंकि कल जाके वो पॉक्सो की धारा लगा देगी तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो पहले इस देश में नारी सुरक्षित नहीं थी, अब इस देश में पुरुष सुरक्षित नहीं है। तो इस बात की सही जांच, सही वैल्यू सरकार कब करेगी, मीडिया
कब करेगी? इस बात का हमें एक आस रख के बैठे हैं कि आज 13-14 महीने हो गए, उस लड़की की मेडिकल क्लीन है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक प्रतिष्ठित महान संत को आज तक बेल नहीं दे रहे, सिर्फ एक लड़की के कहने पर। अगर वो लड़की कह रही है तो हम भी लड़कियां हैं, हमारी भी आवाज सरकार सुने, मीडिया सुने, और हमें सच्चाई का, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम सरकार से, मीडिया से एक सच्चाई की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा इस देश में अगर रहने का अधिकार है, हम इस देश की बेटियां हैं, तो हमारे गुरु को न्याय मिले और हमको समाज में उसी प्रतिष्ठा से, जो प्रतिष्ठा हमारे गुरु की पहले थी, वो एक राह चलती लड़की नहीं बर्बाद कर सकती। वो एक लड़की है, हम भी लड़कियां हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार, मीडिया और इस देश की जनता हमें न्याय दिला के रहेगी। धन्यवाद। तो इन महिलाओं का ये कहना है कि एक प्रतिष्ठित और एक महान संत को आखिरकार अब तक बेल क्यों नहीं दी गई, केवल उस लड़की की वजह से जो कि निराधार और झूठे आरोप संत आसाराम बापू पर लगाए हैं। बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम लोगों को ऐसा कर, जैसे कि अभी निर्भय को, सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतंत्र कुमार गांगुली, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदगुरुदेव श्री पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक लड़की की बात सुनी जा रही है। तमाम हमारे साथ जो जुड़ी बहनें हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्यों भारत के लोग ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं? न्यायपालिका क्या कर रही है? कब तक न्याय देगी? हम खुद एक इकट्ठे हैं और जब देखते हैं कि नारी के प्रति ऐसा किया जा रहा है तो मुझे आहत होती है कि संत जिससे तमाम नारियां जुड़ी है, फिर भी उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला। क्यों ऐसा? myself डॉक्टर हेतल चौधरी। सवाल जो है वो खड़ा किया गया है कि केवल प्रैक्टिस इन मेघाणी नगर, तो आई एम नॉट अ फुलिश कि मैं इन लोगों के साथ क्यों जुड़ी हूँ। हजारों महिलाएं इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए, कानून की अपनी प्रक्रिया है। कानून जो है वो उनकी वो अपने चीजों को फॉलो करता है और उसी के तहत जो है संत आसाराम बापू पे जमानत की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। लेकिन जहां तक देखें आप, उनके समर्थकों को अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, अभी खासतौर पर वो यही कह रहे हैं कि एक लड़की की वजह से जो है वो संत आसाराम बापू आज जेल में है और उन्होंने तमाम एग्जाम्पल दिए। आप देखिए, पूरा अपडेट होके उन्होंने जो कहा है, आप उन्होंने तमाम नाम गिनवाए जिनको लगभग इसी आरोप की वजह से जो है लेकिन आज उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो बिल्कुल, जो इस वक्त हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर है, उनका ये मानना है कि केवल एक ही लड़की और एक ही महिला के द्वारा जो आरोप लगा रहे हैं, केवल उन्हीं की बात को क्यों सुना जा रहा है, जबकि हजारों महिलाएं उनके खिलाफ हैं। केवल एक ही पक्ष में फैसला क्यों लिया गया और कब मिलेगी संत आसाराम बापू को समानत? तो इस रैली की शुरुआत जो है वो आज से हम देख रहे हैं गुजरात के अहमदाबाद में। हजारों की संख्या में इस वक्त जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर हैं। मांग क्या है इन महिलाओं की और क्या कहना है इन महिलाओं का, क्या मांग इनकी तरफ से की जा रही है? लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं संत आसाराम बापू के पक्ष में जो महिलाएं इस वक्त सड़कों पर उतरी हैं, उनका ये कहना है कि बापू निर्दोष हैं और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। देखिए अनीता, मैं आपको बता दूं, जो ये रैली हो रही है अहमदाबाद में, साफ तौर पर जो जितने भी समर्थक हैं आसाराम बापू के, और अभी आपने दिखाया भी कि महिला कार्यकर्ता जो हैं वो काफी बड़ी संख्या में। देखिए, जो रोड है, जो विजुअल जो आपने दिखाया, वो रोड पूरी तरह से महिलाओं से खचाखच जो है वो भरा हुआ है। महिलाएं पैदल मार्च कर रही। उनका सीधा तौर पर यही कहना है कि जो बलात्कार विरोधी जो कानून है, जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलता है कि आज उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि इन्होंने ये भी तर्क दिया कि आप देखिए, रेप के केसेस जो हैं वो 2004 और 2014 का अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा जो है रेप के केस इजाफा हुआ है। कहीं ना कहीं ये इनका कहना ये भी है कि ये कुछ इनमें से बहुत ज्यादा जो है वो फेक हैं, उनमें फंसाया जाता है। जैसे दहेज प्रथा को लेकर भी कई बार हमें ये देखने को मिलता है, कई बार ये खबरें आती है, कई बार हम खुद जब मौके पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है। उसी के क्रम में आज आसाराम बापू के समर्थक में जो ये महिलाएं उतरी है, उनका खासतौर पर यही कहना है कि जो दुरुपयोग हो रहा है, उसी दुरुपयोग की वजह से आज जो है आसाराम बापू जेल में है। जी बिल्कुल आलोक,
लगभग 1 साल होने को आया है कि संतासाराम बापू जेल में हैं और उनकी रिहाई के लिए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो समर्थक है उनके, वो सड़कों पर है और लगातार उनके लिए मांग चल रही है। ऐसे में आपको ये लगता है कि जो अब महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं इस प्रदर्शन के बाद और इस महारैली के बाद कानून को लेकर कोई फर्क पड़ सकता है और कोई सुनवाई बापू के पक्ष में हो सकती है? देखिए, यही बताने की कोशिश की जा रही है। अगर इन रैलियों को देखें, इससे पहले भी बहुत सारे समर्थक जो है कई बार रैलियां कर चुके हैं और निश्चित रूप से अगर इससे बिल्कुल सिमिलर एक केस है अनीता, अगर आप देखें तरुण तेजपाल का केस है, उसमें पुख्ता इंसिडेंट भी थे और उनको जमानत भी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जो बचाव पक्ष है, जो बापू के समर्थन में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, जो उनका केस लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खामियां जरूर दिखती है। ऐसा आसाराम बापू के समर्थक जो हैं वो कहते हैं जब हमारी उनसे बात होती है। आरोप इस केस में ऐसा है, जो जिस महिला ने, जिस लड़की ने बापू पर बलात्कार के आरोप लगाए और उस आरोप के बाद जो बापू समर्थक है उनका ये कहना है और उनका ये भी मानना है कि एक तरफा ये मामला हुआ है और एक तरफा सुनवाई हुई है। बापू को लेकर जो है वो सुनवाई नहीं की। बापू को लेकर जो मामला आगे आना चाहिए था, जो सुनवाई आगे होनी चाहिए थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं जो है साफ नहीं हो पाया। देखिए अनीता, हमारे समाज में अगर कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो सिंपैथी जो है वो जो है लड़की के पक्ष में या फिर जो है औरत के पक्ष में जाता है। शायद उसी का फायदा जो है वो मिल रहा है। अब ये क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये देखना होगा कि क्योंकि जो बचाव करता है, जो वकील है, उनको खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। फिलहाल जो जिस रैली की हम बात कर रहे हैं उस रैली में आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी आसाराम बापू को मानते हैं, उनके फॉलोअर हैं, वो काफी बड़ी संख्या में आए हैं। और एक बात गौर करने वाली है अनीता कि आप देखें केस चलने के बावजूद जो है आसाराम बापू के मानने वालों में विश्वास की कमी नहीं है। ये वही विश्वास है लोगों का आसाराम बापू के प्रति जो उन्हें सड़कों पर खींच के ले आया। आज अगर वहां के मौसम की बात करें तो काफी तेज धूप है, जैसा हमारे विजुअल में खासतौर पर आप देख सकते हैं कि विजुअल में क्लियरली है, धूप है, फिर भी महिलाएं जो है अपने घरों को छोड़कर, अपने कामकाज को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर और जो उनका डेली का रूटीन है उसको छोड़कर जो है महिलाएं आज उस रैली में शरीक हुई हैं। कहीं ना कहीं इस बात को जरूर हम बताता है, इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि चाहे केस जरूर चल रहे हैं आसाराम बापू के ऊपर, लेकिन जो उनके फॉलोअर हैं अब भी जो है उनके मन में अपार श्रद्धा है आसाराम बापू के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल आलोक, और वाकई आपने एक जो बात है वो बिल्कुल सही कही है। जो आस्था है संतासाराम बापू के प्रति, उनके समर्थकों की, उसमें कहीं पर भी कमी नहीं देखने को मिली है, क्योंकि इतना लंबे समय हो गया है बापू इस वक्त जेल में है और उनके जो समर्थक है वही विश्वास हम देख सकते हैं, वही आस्था हम बापू में उनके समर्थकों को लेकर देख सकते हैं, उसमें कहीं कमी नहीं आई है। और शायद यही वजह है कि आज हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। और कहा जाता है कि महिलाएं जितनी शक्तिशाली होती हैं, उनका जो विश्वास जितना शक्तिशाली होता है, शायद उसी के बलबूते पर संत आसाराम बापू के पक्ष में कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उनके पक्ष में हमें फैसला सुनने को मिले, क्योंकि तमाम जो उनके समर्थक हैं वो इस वक्त इसी उम्मीद पर है और यही आस लगाए बैठे हैं अब तक कि बापू को रिहाई जरूर मिलेगी, उन्हें जमानत जरूर मिलेगी। आलोक जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जितने भी समर्थन में अभी आप उस रैली की बात करें, उस रैली में देखिए यही इसका ही जिक्र मैं कर रहा था। उस रैली में देखिए महिलाओं को कितना काम होता है, घर में जो है बच्चों को देखना होता है, लेकिन उसके बावजूद ये असीम श्रद्धा का ही प्रमाण है। ये उस बात का प्रमाण है कि महिला का जो रैली में शामिल हुए हैं, आप देखिए काफी लंबी भीड़ है, काफी मुझे लगता है कि अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 15 से 20 हजार महिलाएं वहां उपस्थित हैं उस रैली में, जो यही दर्शाता है, यही बताता है कि आखिर आसाराम बापू पे केस जरूर चल रहा है, लेकिन वो जो है उनके लिए भगवान थे, हैं और रहेंगे। और आप देखिए अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो आसाराम बापू जब भी जेल गए हैं उसके बाद भी उनके समर्थकों उनके समर्थन को, उन्हें मानने वाले की संख्या बहुत बड़ी है। और एक तरह से देखा जाए भरोसा भी उन पे ज्यादा हुआ है। जब हमारी बात होती है, जब हम मार्केट में होते
होते हैं, जब हमारी बात होती है तो अक्सर लोग ये जिक्र करते हुए नजर आ जाते हैं कि आखिर आसाराम बापू जी को आखिर अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली। कहीं ना कहीं बचाव पक्ष जो है आसाराम बापू के तरफ से वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी देते हैं, वो तरुण तेजपाल का एग्जाम्पल देते हैं, तमाम ऐसे एग्जाम्पल भी देते हैं। तो खास तौर पर जो उनके श्रद्धालु हैं, उनके मानने वाले हैं, उनमें जो आस्था है वो कहीं से कम नहीं हुई है। और इसी का नजारा आप उस रैली में जो अहमदाबाद में हो रही है वो देख पा रही हैं। बिल्कुल आलोक, जैसे कि आप फील्ड में भी जाते हैं और जाहिर सी बात है कि आपने बापू के समर्थकों से जाकर बातचीत भी की होगी, उनके बीच भी आप गए होंगे। तो इस वक्त उनके बीच में किस तरह की जो बातें हैं वो बापू को लेकर चल रही हैं, और जो फैसला उनके खिलाफ लिया गया, बापू के विपक्ष में लिया गया और बापू इस वक्त जेल में है, उसे लेकर उनकी क्या राय है, क्या बातें होती हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी हमारी आसाराम बापू जी के समर्थकों से बात होती है, संत आसाराम बापू जी के, तो वो खास तौर पर यही कहते हैं कि उन्हें आस जरूर है, सच जरूर सामने आएगा और संत आसाराम बापू जो है वो रिहा होंगे। और जब हमारी बात होती है उनसे तो संवेदनाओं का अंबार जो है, अगर भक्तजनों से बात होती है, जब भी उनके जेल की बात होती है, तो जो आंसू है उसके उनके समर्थकों के आंसू जो है वो इस बात को बयान करते हैं कि कितनी अपार श्रद्धा है और उन्हें जरूर भरोसा है कि कभी न कभी सच जरूर सामने आएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला जरूर। यानी कि एक उम्मीद अब भी बापू के समर्थकों में है कि बापू जरूर रिहा होंगे, उन्हें जरूर जमानत मिलेगी। सवाल ये भी है कि आखिरकार इतने लंबे समय से बापू जेल में हैं और कई बार उनकी जो सुनवाई है वो टाली गई है, और इस बार जैसे कि महा रैली हो रही है अहमदाबाद में इस वक्त, और नारे वहां पर महिलाओं द्वारा लगाए जा रही हैं, जिस बलात्कार विरोधी कानून का उल्लंघन हो रहा है और इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि तमाम महिलाएं जो हैं ये भी उनका मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसी रैली में संत आसाराम जी बापू जैसे संतों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी महिलाओं ने आवाज उठाई। उनका कहना था कि संत आसाराम जी बापू का भी केस फैब्रिकेटेड है, बनाकर एक संत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस केस को मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है, जबकि संत आसाराम जी बापू निर्दोष हैं। इसी विषय में वहां पर उपस्थित लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। आइए जानते हैं उन लोगों के कुछ अनुभव। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस रैली के द्वारा हम ये समाज को इस बात से जागृत कराना चाहते हैं कि अगर हम समाज में कितने भी कानूनों का फॉर्मेशन कर लें, लेकिन अगर कानूनों को लाने मात्र से समाज में संतुलन नहीं आ सकता है। समाज में जो संतुलन आता है वो महिला और पुरुष के दोनों के चलने मात्र से आता है। आज हमने बोला कि निर्भया के बलात्कार के कांड के बाद हम पॉक्सो एक्ट लेकर आए, पर क्या हम अगर देखें तो इस 2 साल के अंतर्गत बलात्कार की जो गतिविधियां हैं, यौन शोषण की जो गतिविधियां हैं वो और बढ़ रही हैं। इसका क्या रीज़न है? आज समाज को इस बात के लिए मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि आज जो महिलाएं हैं, आज जो युवतियां हैं, वो अपने दिए हुए अधिकारों का मिसयूज़ कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो गलत अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ भावना के निहित आकर वो मर्दों पर ऐसे गलत यौन शोषण आरोप लगा रही हैं। आज जो हमें देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए नहीं लगाना है, हमें एक समाज के उत्थान के लिए हमें अगर चलना है तो हमारे जैसे महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष उतने समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, उनको हम जेल में प्रताड़ित करते हैं। अगर मैं संत आसाराम जी बापू जी का केस आपसे डिस्कस करूं तो यहाँ पर मेडिकल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बापू जी को बेल नहीं मिल रही है। कोई भी लड़की किसी पर भी आरोप लगाती है, हर किसी को बेल मिल जाती है, बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को बेल मिल जाती है। आप बहुत जानते हैं, सबके मैं नाम यहाँ पर उजागर नहीं करना चाहूँगी, आप लोगों ने काफ़ी उजागर किए हुए हैं, सबको बेल मिल जाती है। लेकिन आसाराम जी बापू जी जो 75 वर्षीय हैं, हमारे लिए वो हमारे सदगुरु हैं, लेकिन आपके लिए कम से कम वो देश के नागरिक तो हैं, 75 वर्षीय इंसान तो हैं। वो हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लगातार जूझ रहे हैं, परंतु फिर भी उन्हें किसी बात पे बेल नहीं मिली जाती है। क्या समाज की एक बेटी वही है जिसने बापू जी पर प्रताड़ना की है या जो आरोप लगाया है? क्या समाज में दूसरी बेटी, ये बेटियां नहीं है जो बापू के लिए आवाज़ उठा रही हैं, जो बोल रही हैं कि बापू को बेल मिलनी चाहिए, बापू को छोड़ा जाना चाहिए? एक समाज का नियम है कि जब तक किसी पर आरोप लगाते हैं, जब तक साबित नहीं हो पाएगा तब तक वो आरोपी नहीं है। और अभी से सब जगह से उन्हें बोला जाता है कि वो बलात्कारी हैं, वो बलात्कारी है। क्या ये वर्ड यूज़ करना उनके लिए जुडिशियस है? अभी तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जोधपुर कोर्ट में। हम क्यों खुद से जजमेंटल हो जाते हैं, हम क्यों खुद से कोर्ट बन जाते हैं जजमेंटल? इतने बड़े बड़े जजेस हैं, हमें उनका काम करने देना चाहिए। मेरी समाज से एक बहुत बड़ी गुजारिश है कि हमें सबके साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या उनकी बेटी को उनसे मिलने का हक नहीं है? क्यों नहीं उनको दिया जाता है? उनको क्या वो बेटी नहीं है समाज की? माता को मिलने का हक नहीं दिया जाता? उनकी
उनकी बेटी को हक नहीं दिया जाता। इस तरह से भेदभाव वाला व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, मेरी समाज से क्वेश्चन मार्क है। आप सरकार के खिलाफ है या फिर वो जो लड़कियों के खिलाफ है जो गलत जो आरोप लगा दिए हैं? मैं जो हूँ गलत जो चीज़ हो रही है गलत चीज़ के खिलाफ हूँ, ना मैं उन लड़कियों के खिलाफ हूँ, ना मैं उन सरकार के खिलाफ हूँ। सरकार को मंथन करने की ज़रूरत है कि आज समाज में गलत हो रहा है, हमारी सरकार से अपेक्षा है, हम बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं, गलत चीज़ को सरकार रोक सकती है। मैं चाहती हूँ कि सरकार इस बात में सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज गलत हो रहा है समाज में, अगर लड़कियों के लिए कोई वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, अगर वो उसका गलत मिसयूज़ करेंगे तो उसमें भी सोचना सरकार का ही दायित्व बनता है। अहमदाबाद में हुई इस विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत से महिला संगठनों के अध्यक्ष एवं एडवोकेट BM गुप्ता जी ने आज कानूनों के दुरुपयोग और पुलिस द्वारा समाज को कानूनों का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करने की जो बातें समाज के सामने रखी, उस पर एक विशेष रूप से प्रकाश डाला, वो जानने योग्य था। जी हाँ, BM गुप्ता जी ने बताया कि किस प्रकार आज पुलिस द्वारा इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही साथ महिला सुरक्षा के लिए बने कानून किस तरीके से आज खतरनाक बन चुके हैं, जो कि भारत के बहुत से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी उत्पीड़न का कारण बन रहे हैं। भारत भर के विभिन्न इलाकों में राष्ट्र जागृति यात्राएं निकालकर भी संत आशाराम जी बापू के भक्त एवं भारत के बहुत से हिंदू संगठन आज इन कानूनों का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को अपना समर्थन भी दे रहे हैं। ऐसी ही यात्राएं कटिहार बिहार, बड़ौदा गुजरात, लुधियाना, पूर्णिया बिहार, प्रयागराज इलाहाबाद, जोधपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, भदोही उत्तर प्रदेश और सारनी मध्य प्रदेश में निकाली गई। आइए देखते हैं उन यात्राओं की कुछ झलकें। जयपुर राजस्थान में बहुत से भक्तों द्वारा संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर जप
प्रार्थना एवं श्री आशा रामायण जी पाठ का आयोजन किया गया। जिंद हरियाणा में जहां साध्वी तरुणा बहन के सानिध्य में हजारों लोगों ने सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में श्री रामा भाई के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पूजा बहन के सत्संग कार्यक्रम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। आज जगह जगह पर इस प्रकार के सुप्रचार सत्संग कार्यक्रमों के आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, समाज तक सच पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार आज संतों पर प्रहार हो रहे हैं। बहुत से समाज के लोग इन सत्संगों में और कार्यक्रमों में जुड़कर समाज तक सच पहुंचाने की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक सत्संग कार्यक्रम गोंदिया महाराष्ट्र में साध्वी कृष्णा बहन के सानिध्य में रखा गया। वहीं दूसरी ओर चीखली गुजरात समिति द्वारा समाज के उन गरीब वर्ग में कंबल एवं अनाज वितरण करके समाज सेवा का कार्य किया गया। तैलिया राजस्थान में स्कूलों में संस्कार सिंचन कार्यक्रम करके वहां के बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित किया संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने। आइए देखते हैं इन हुए कार्यक्रमों की कुछ झलकें। खड़गपुर मध्य प्रदेश में भी हवन का कार्यक्रम करके जप एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर वहां के साधकों ने प्रार्थना, जप एवं हवन किया और ये मांग भी की कि आज संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को न्याय मिलना चाहिए। ये तो थे भारत भर में हो रहे कुछ कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ, जिनके द्वारा हमने आप तक वो बातें पहुंचाई कि किस प्रकार आज कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार आज संतों को फंसाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए समाज को आज सच जानने की आवश्यकता है, सच का साथ देने की आवश्यकता है। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सच्चाई को जानें, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इस घिनौने षड्यंत्र के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र आज भारत देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए आप देखते रहें संस्था समाचार कार्यक्रम। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। संस्था समाचार कार्यक्रम ये आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं itv@ashram.org, mangalmailive@gmail.com पर। कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।